माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, आपने शायद देखा होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है स्टूडेंट तो वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनने लगेगा स्टूडेंट, और वो भी बहुत सरल तरीके से बनने लगेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट कि एक फ्रस्टम ऑफ कोन है। क्या है? एक सॉलिड फ्रस्टम ऑफ कोन है जो कि एस शेप में दिया गया है। इस शेप में देने का मतलब है कि इसमें कुछ कंडीशन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जो फ्रस्टम दिख रहा है इसमें आपको बोला गया है कि जो हाइट है यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं, ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, मान लिया आपका बात सर। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि जो आपको ये ऊपर वाला एंगल यहाँ से यहाँ टोटल दिख रहा है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया यानी बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में बांटना। तो अगर 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो हमने बाइसेक्ट किया है तो 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। क्वेश्चन में इतना देने के बाद अब आपसे क्या कहता है पता है? क्वेश्चन में अब इतना के बाद क्या कहता है कि इस फ्रस्टम को बीचों बीच से काट दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये मेरे पास मार्कर है और इसकी लंबाई कितनी यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है। अब बोला गया है कि इसके मिडिल पार्ट से काट दिया जाता है। तो मिडिल पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि आधा आधा पार्ट पे, मतलब 10 ऊपर भी रहेगा 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर में काट करके हटा दिया गया। बोला तुमसे मतलब नहीं, हटो, ऐसा कुछ कंडीशन है, फिल्मी स्टाइल वाला कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से इसको काट दिया गया। जो सी और डी है उसके ऊपर के पोर्शन को काट करके धड़ से अलग कर दिया गया और उसको हटा दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है सुनिएगा ध्यान से कि ये फिगर जो बच गया उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? फ्रस्टम बन रहा है। और शुरू में जो फिगर दिया गया था फ्रस्टम नहीं, कोन दिया गया था, राइट सर्कुलर कोन दिया गया था। मैं फ्रस्टम आपको बता रहा था। ये जो दिया गया था फर्स्ट में जो फिगर वो कोन दिया गया था, लेकिन इसको बीच पार्ट से हमने जब कट कर दिया और फिर हमने ध्यान से देखा स्टूडेंट तो कुछ इस टाइप का शेप दिखा मुझे। देखिएगा ध्यान से, कटा हुआ पार्ट का जो निचला भाग है वो कुछ इस तरह से हमको दिखा। ठीक है, अब इस तरह का दिखने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए ध्यान से, इस तरह का दिखने का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रस्टम के साइज में दिख रहा है। आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि काटने के बाद जो लोअर पोर्शन बचा है वो फ्रस्टम बनेगा, ऐसा आपको खुद समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि आपको ऐसा समझना है। उसके बाद क्या किया गया है कि ये कटा हुआ पार्ट को पिघला दिया गया है, मेल्ट कर दिया गया है फैक्ट्री में, और इसको मेल्ट करने के बाद, गलाने के बाद इसे वायर बनाया गया है। वायर समझते हैं? इलेक्ट्रिक वायर जिसे करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता जानते हैं आप? यानी कि कुछ इस टाइप का शेप का बनाया गया है स्टूडेंट, इस तरह से करके ऐसा। ठीक है, ऐसा बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं। अब उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से बीचों बीच से इसको कट कर दिया गया तो इसका हाइट अगर आपसे कोई पूछता है तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 था और हाफ से काट दिया गया, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर ऊपर निकल गया और 10 सेंटीमीटर ये बच गया ना स्टूडेंट। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसको पिघलाने के बाद, इसको मेल्ट करने के बाद एक क्या बनाया गया? वायर बनाया गया, इलेक्ट्रिक वायर बनाया गया है, जिसकी डायमीटर आपको शायद दे दिया गया है। जिसका डायमीटर आपको दे दिया गया। कितना दिया गया है? देखिए मैं बताता हूं आपको। डायमीटर शायद कितना दिया गया है, देख के ये आपको जो डायमीटर दिया गया स्टूडेंट वो कितना दिया गया? 1/16 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मुझे इस वायर की लंबाई निकालने बोलता हो तो कैसे निकाले सर? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर मतलब लंबाई क्या होगी उस वायर की, उस तार की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना। क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो रहा है स्टूडेंट वो ये हो रहा है कि सर इसमें तो मान लीजिए कि आपको डायमीटर दे दिया है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके।
यहाँ पे आपको फ्रस्टम जो बन रहा है कटने के बाद जो पोर्शन नीचे वाला बचा है उसमें आपको हाइट तो दे दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ सर जो R1 रेडियस 1 R1 है और यहाँ पे जो R2 है वो दोनों के दोनों नहीं दिया है सर। तो कैसे निकाले, बिना रेडियस के हम वॉल्यूम तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, और यही आपको समझना भी है कि कैसे इसको निकाले। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक चीज़। जैसे अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला देखिए, मैं दूसरा मार्कर से आपको ग्रीन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ से ये वाला पोर्शन में अगर ये चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन मुझे अगर पता चल जाए स्टूडेंट, तो अपना काम हो जाएगा। मतलब कि ओडी जितना होगा उतना ही, मतलब ओडी कहने का मतलब ये हो, ओ है, ओ एडी है, और यहाँ भी ओ और यहाँ पे बी है, कहने का मतलब यही ना स्टूडेंट। अगर ये पता कर लेते हैं और ये वाला पोर्शन पता कर लेते हैं तो हमारा R1 भी मिल जाएगा और यहाँ पे R2 भी मिल जाएगा ना। लेकिन कैसे, आपके पास थोड़ा सा आपने अगर इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको शायद याद आ गया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जा करके देख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे तोड़ करके ब्रेक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे इस फिगर को मैं ऐसा बनाऊं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऐसा करके कुछ इस टाइप से हमने कर दिया। ये नाम भी दे देता हूँ, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी है। ये 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ हमने क्या करा, 30 डिग्री भी लिख दिया, और ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ से यहाँ जब 10 है तो ये वाला भी कितना होगा सर, 10 मीटर होगा ना। बताइए, अब बताइए कि ये वाला मुझे निकालना है, यानी कि ये क्या है, R2 है। तो क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। आपको याद आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, यानी कि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B हो जाएगा, B फॉर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम फॉर्मूला लगाएं tan थीटा के मतलब थीटा की जगह 30 डिग्री, और P/B, P के मतलब क्या है, यहाँ पे R2 है, और B का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है। कोई दिक्कत इतना में सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पे R2 डिवाइड बाई 10, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर, यानी कि आपको R2 की वैल्यू पता चल गया स्टूडेंट। कितना पता चल गया? देखिए यहाँ पे आपको जो पता चला है वो 10√3 सेंटीमीटर पता चल गया, 10/√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद R2 तो आप पता कर लिए, अब R1 निकाल करके दिखाइए, क्योंकि दोनों रेडियस हमें चाहिए। तो उसी तरह से फिर आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे कौन से ट्रायंगल में चलेंगे। आप चलेंगे ट्रायंगल VOB में, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो उस समय जो डिस्टेंस लिए हुए थे 10 लिए थे, क्योंकि हाफ पे लिए थे, और इस बार अगर आप पूरा कर लेंगे तो जो यहाँ पे 10 है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? मतलब कहने का है कि अगर मैं फिर से फिगर बनाऊँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये B पोर्शन होगा और ये O पोर्शन होगा, और यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे भी रहेगा और एंगल वही सेम रहेगा 30 डिग्री, और यहाँ जो ये होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 जुड़ जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 20। अब tan 30 डिग्री क्या होता है सर, 1/√3 होता है ना, यानी कि R1 अपॉन डिवाइड बाई 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत निकालने में R1 नहीं सर। देखिए आपको सामने हमने रेडियस 1 भी निकाल दिया, मतलब कि ये जो हमें पता चल गया वो 20√3 सेंटीमीटर पता चल गया। कोई दिक्कत इतना में है सर? नहीं। अब देखिए, अगर ये आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन में तो निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि सबसे जो मेन था इन दोनों फिगर से अब मतलब रह गया। क्यों? आप क्या करेंगे, हमें इस सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो आई होप जो हमने रेडियस निकाला है वो आपको सबसे मेन समझने वाली बात थी। अगर वो समझ में आपको आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो देखिए मैं कुछ चीज़ों को रब कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मुझे जगह तो चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को, हमने R1 R2 निकाल लिया है तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल के लाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद का आप पोर्शन ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला मान लेते हैं लेट बी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल वायर
ठीक है स्टूडेंट, कितना मान ले, एल सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना मान लिया, एल सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, क्योंकि यही तो हमें निकालने बोला गया क्वेश्चन में, और जो निकालने बोला जाता है वही तो मानते हैं, वही तो कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोग, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला भी हम लोग को याद हो गया है। क्या होता है सर, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है ना सर। बिल्कुल आपको याद होगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताया है, और बताया भी था कि कैसा फॉर्मूला बनता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, यानी इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पाई R स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एच है उसको कुछ अलग नाम रख लेते हैं, H1 नाम रख लेते हैं, और इसको H2 नाम रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। H2 कहने का मतलब नहीं, H2 किस लिए होगा, यहाँ पे लेंथ माना है ना हमने, तो H के जगह पे क्या कर लिया, इसको हमने लेंथ को L मान लिया है, तो यहाँ पे L से डिनोट करेंगे और इसे H ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ दोनों अलग अलग नेमिंग होना चाहिए, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब अगर आप सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया सर, 1/3, और H बोले तो इससे अब कोई मतलब नहीं है, इससे अब कोई मतलब नहीं, इन दोनों से मतलब है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे H कितना है, 10 है, तो 10 सेंटीमीटर रख दिया, ब्रैकेट R1 के स्क्वायर, R1 बोले तो यहाँ पे कितना है, 20/√3, 20/√3, 20/√3, यहाँ पे बिग ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। R2 कितना है सर, 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1 कितना है, 20/√3 इंटू 10/√3। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। R स्क्वायर, यहाँ पे देखिए D दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर R निकालना चाहते हैं तो 1/16 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ 1 मान लीजिए अपना मन से, तो 1/16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि आपको आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये क्या, रेडियस किसका, सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस हमें पता चल गया। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, रेडियस के बदले 1/32, और यहाँ R स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स में लिखना पड़ेगा 1/32, और L तो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ वायर तो निकालना है। अब देखिए हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया, अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और डिनोमिनेटर 3। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो हमने क्या करा, 3 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ पे क्या हो गया सर, 1/32 इंटू 1/32 इंटू L। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। अब सर क्या करें, कैसे करें इसको सॉल्व, तो देखिए आराम से सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट। 10/3 का 10/3 एज इट लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर के सभी को एलसीएम ले लीजिए, 3 3 3, 3 को एलसीएम लगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, 400 प्लस 100 प्लस 200। कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, 1/32 इंटू L आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्या करें, आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 10/3 इंटू ये 400 प्लस 100 500 प्लस 200 700 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर में कितना 1/32 इंटू 1/32 इंटू L। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब यहाँ से आपको दिमाग में मेन सोच करके ये चलना है कि हमें L की वैल्यू निकालना, L की मान निकालना है। तो 32 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। ये भी मतलब कहने का है कि इनको सबको शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 10/3 700/3 इंटू, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो 32 ऊपर और 1 नीचे, मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 32 अपॉन डिवाइड, यहाँ पे L बच जाएगा। अब क्या करें सर, क्या करें, कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 को
700 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 32 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 32 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 10 को 700 से करेंगे तो 7000 हो जाएगा और फिर 32 को फिर 32 से करेंगे तो कितना मिलता है, देखिए कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जब इस को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 7168000 और डिनोमिनेटर में क्या था 9 था, तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें मिला 79644.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस यूनिट को हम मीटर में बदल के आंसर लिखें तो आप मीटर में भी लिख सकते हैं। कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना से 100 से, तो यहाँ पे 796, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 444 डिवाइड बाई 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा, आप 100 से डिवाइड करेंगे, कितना से 100 से कि 1000 से, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा कि 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, कितना से 100 से। तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये जो है वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो हमारा जो ये 2 जीरो है वो पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब कहने का यह है 7964.44 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है स्टूडेंट तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई 10th क्लास या फिर 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में किसी भी क्लास में कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें स्टूडेंट, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।